औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम ज़ाहिद इब्न जाफ़र तलहा दवाखाना नौशहरा कैंट से। आज हमारा मौजू जिगर के बारे में है कि जिगर में जिगर की वजह से यानी जिगर का कैंसर जब हो जाता है तो इसके अलामात क्या होते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और क्या इसका इलाज तिब में मौजूद है। तो आज हमारा मौजू जिगर के कैंसर लीवर सिरोसिस के बारे में है। तो ये याद रख लें, लीवर सिरोसिस किन लोगों को होता है? वो ख़वातीन व हज़रात जिनके खुराक में शराब यानी नशाआवर चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, वक्ती तौर पे टाइमिंग की गोलियां बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हों, वो ख़वातीन व हज़रात जिनकी खुराक में चटपटी चीज़ें, लाल मिर्च, चिकन, बिरयानी, फ़ास्ट फूड इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, वो ख़वातीन व हज़रात जिनके खुराक में पेप्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, वो ख़वातीन व हज़रात जिनको हेपेटाइटिस सी हो चुका हो या बी और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंजेक्शन और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो, तो उसकी वजह से भी जिगर में एक मसला पैदा हो जाता है कि वहाँ पे खुश्की और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके नुकसानात में ये आता है कि छोटा पेशाब जल के आना शुरू हो जाता है, छोटा पेशाब बिल्कुल तेल की तरह आता है। अगर इस जीपीटी LFT का टेस्ट कर दिया जाए, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट अगर वो किया जाए तो उसमें अमूमन इस जीपीटी की मिकदार भी ज़्यादा होगी और अगर इस जीपीटी और बिलिरुबिन की मिकदार नॉर्मल भी होगी और उसमें अल्कलाइन फास्फेट की जो उसका जो मिसाल के तौर पे उसकी जो क्वांटिटी है कि मिसाल के तौर पे ये इतना होना चाहिए, वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका अल्कलाइन फास्फेट अपनी जगह से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए तो इसका मतलब भी ये है कि आपकी वजूद में दर्दों की शिकायत भी आना शुरू हो जाएगी और आपकी वजूद में जिगर के हिसाब से कैंसर के असरात शुरू हो चुके हैं। और अलामात में ये भी आता है कि आपका जो दायां साइड होता है पसली की नीचे, तो वहाँ पे एक तो है कि दर्द होना शुरू हो जाता है फ्रंट एंड बैक, और अगर ये शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पे आप अगर हाथ रखोगे तो आपको इस तरह पता चलेगा कि आपने बिल्कुल पत्थर पे हाथ रखा है, यानी वो जगह इतनी सख्त होना शुरू हो जाती है। उसके साथ पेट की अलामात में फिर ये होता है कि पेट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, पखाना खुल के नहीं आता, 3-4 दिन के बाद पखाना आना शुरू हो जाता है, नींद बिल्कुल गायब हो जाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती। आप जितनी भी नशा आवर गोलियां खा लें, अगर ये उस वक़्त होता है जब आपकी जिगर में यानी लीवर सिरोसिस की मिकदार आपकी 60% से ज़्यादा हो जाए। कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं कि जब उनको पता चल जाता है तो वो केमोथेरेपी शुरू कर देते हैं। जब आप केमोथेरेपी शुरू कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका वजूद पहले से ओवरहीट है और आप उसको और भी ओवरहीट कर लेते हो, तो वक्ती तौर पे आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा और इसकी तकलीफ़ आपकी बढ़ जाएगी। और जब आप केमोथेरेपी से फारिग हो जाओ तो आपको नकाहत और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी और उसके साथ आपकी भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये याद रख लें, जब आपकी मिसाल के तौर पे जब आपको ये कहा जाता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी 60 से ऊपर चली गई है, तो उसमें फिर जितनी आप ज़्यादा कीमोथेरेपी करोगे उतनी तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा होगी। वो ख़वातीन व हज़रात जिनको ये शिकायत है या वो ख़वातीन व हज़रात जिनको हेपेटाइटिस बी और सी, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा देर तक इंजेक्शन इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उनमें भी ये अलामत पाई जाती हैं। उनके लिए बेहतरीन ये है कि आप किसी भी अच्छी जगह से, अच्छे हकीम से रब्ता कर लें। अगर आप मेरा ये वीडियो देख लो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं आपको वो बंदे बता सकता हूँ जिनको ये कहा गया था बहुत अच्छी जगह से कि यार ये 1-1 महीने तक ज़िंदा रहेंगे, बकाया इनका जिगर ख़त्म है। अल्लाह ताला का एहसान है, हमारे पास ऐसी दवाई है कि अगर आप उसको 20 दिन इस्तेमाल कर लो और वो खा लो, मौत हक है, लेकिन उस तकलीफ़ से इंशाअल्लाह ताला आपको यानी मौत नहीं होगी।
दूसरी बात ये उसमें होती है कि जब आपकी लीवर सिरोसिस आपको हो जाता है तो उसमें दर्दों की शिकायत ज़्यादा होगी, बुखार आपको बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। और जब आपको बुखार आना शुरू हो जाता है तो उसमें ये होता है कि इसका मतलब ये है कि आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बुखार का मतलब ये होता है कि बुखार तब होता है जब आपकी वजूद में इन्फेक्शन की मिकदार बढ़ जाए, और लीवर सिरोसिस में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए बेहतरीन जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी जगह से इलाज नहीं करते तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का अर्के मक्को, अर्के कासनी, शरबती दीनार और इसके साथ अर्के गुलाब ये पीना शुरू कर दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुराक के हिसाब से आप बिल्कुल खाना छोड़ दो। दोपहर के वक्त आप गाजर का इस्तेमाल, मूली का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल, बंद गोभी का इस्तेमाल, खीरे का इस्तेमाल, ये आप खाना शुरू कर दो। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप इस पे काली मिर्च और नमक डाल के ये लेना शुरू कर दो, अल्लाह ताला का फजल बहुत ज़्यादा होगा। कहवे के हिसाब से इसके लिए बेहतरीन जो कहवा होता है, अगर आप चाय की बजाय ये 3 वक्त एक एक गिलास पीना शुरू कर दो तो इससे आपकी वजूद में नकाहत भी कम होगी, नींद भी आएगी और कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, जो चीज़ें मैंने बताई ये आपको खुद पता है कि इसमें 1% स्टीराइड नहीं है। इसके लिए बेहतर है कि आप अदरक यानी अदरक का एक पीस ले लें, उसके साथ ज़ीरा सफ़ेद ले लें, उसके साथ सौंफ ले लें, 8 या 10 सना मक्की के पत्ते उसमें डाल के ये कहवा पीना शुरू कर दो। जिगर के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आपका वजूद बेहतरीन रहेगा। और जो जिगर की तकालीफ में जिन लोगों पे ये चीज़ें गुजरी, जिगर का कैंसर जब हो जाता है तो वजूद में इतनी दर्दें होती हैं कि अगर आप उसको एक घंटे बाद स्टीराइड का इंजेक्शन भी लगाना शुरू कर दो तो उसके दर्द में अफाका नहीं होता। और अगर आप ये कहवा लेना शुरू कर दो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिगर इससे मजबूत होगा और जो तकालीफ होती है लीवर सिरोसिस की वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फल से वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। जिन लोगों को ये तकलीफ़ है मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 0333 91 38 479 0333 91 38 479। जिन लोगों को ये मसला है अपने टेस्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दो, मैं आपको बेहतरीन मशवरा भी दूंगा और इसका मुकम्मल इलाज अल्लाह ताला के फल से हमारे पास मौजूद है। राब्ता कर सकते हो, अल्लाह ताला का फजल होगा। जो क्वेश्चन आपका होगा वो कर लें, मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।